सर मेरा एक सवाल है, जब हमने प्रोग्राम की जी शुरुआत करी तो आपने बोला कि बाहर से जो निवेशक आएंगे वो 7,000 करोड़ रुपए लगाएंगे, लेकिन जो इस समय राजस्थान के जो हालात बने हुए हैं तो क्या ये बाधा नहीं डालेंगे इन चीजों में? क्या लगता है आपको? देखिएगा, हालात तो जो हैं उन पर अब भजनलाल सरकार बहुत सख्ती से कार्रवाई करेगी। आज प्रतिपक्ष के नेता और सूबे के कांग्रेस के प्रदेश सुप्रीमो गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार के राजस्थान राइजिंग और प्रधानमंत्री के उद्घाटन की तारीफ की है, लेकिन उन्होंने भी यही चिंता जाहिर की है जो आप जाहिर कर रही हैं कि राजस्थान में बढ़ती हुई गुंडागर्दी और बढ़ते हुए अपराधों से उद्योगपति घबरा न जाएं और एमयू करने के बाद उद्योग न लगाएं। कुल मिलाकर अब भजनलाल सरकार को इतना बड़ा महाकुंभ सफलता के पादान पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस बेड़े में अपराधियों पर सख्त अंकुश लगाने के लिए बहुत ज्यादा कड़ी मशक्कत करना पड़ेगी। अगर गुंडागर्दी का जो आलम है अभी यही रहा तो फिर उद्योगपति शायद जो देश और विदेश से एमयू कर रहे हैं वह अपना उद्योग केवल एमयू तक सीमित रख सकते हैं, लगाने में वह अपना मुंह मोड़ लेंगे। वहीं आज के कार्यक्रम में भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तशरीफ लाई। 5वीं पंक्ति में उनको बैठने का स्थान मिला। कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तो अखबार नवीसों ने उनको घेरा और उन पर प्रश्न दागे। प्रधानमंत्री के इस ग्लोबल राजस्थान राइजिंग सीनेट को आप किस नजरिए से देखती हैं? तो उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक भाषण आज का उद्योग जगत के लिए बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही राजस्थान के विकास के द्वार में सार्थक सिद्ध होगा। उन्होंने पहली बार 1 वर्ष होने जा रहा है अपना मुंह खोला है और भजनलाल सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भजनलाल सरकार को 100% अंक देकर उनकी जो तारीफ की है वो वाकई में बहुत अच्छी है और मैं भी उसकी प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने और उनकी टीम ने कम समय में इतना बड़ा आयोजन कर ये सिद्ध कर दिया है कि राजस्थान अब विकास के और अग्रसर होगा। जब उनसे ये पूछा गया कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा इस राइजिंग राजस्थान सीनेट के लिए 30,000 करोड़ के निवेश आने पर टिप्पणियां कर रहे हैं, गलत टिप्पणियां कर रहे हैं और इस निवेश को हवा में उड़ा रहे हैं, तो उन्होंने सख्त लिहाजे में कहा कि उन्होंने क्या किया है वो करके तो दिखाते। कुल मिलाकर आज वसुंधरा राजे अब अपने बदले हुए तेवर, बगावती तेवर से सरकार के पक्ष में अपना मुंह खोलती हुई दिखाई दी है। ना तो उन्होंने 7 उपचुनावों में प्रचार किया था और ना लोकसभा में किया था, लेकिन आज राइजिंग राजस्थान की इस महाकुंभ में 32 देशों के निवेश आए हुए हैं, निवेशक आए हुए हैं। उन्हें देखकर उनको ऐसा लगा है कि अब राजस्थान में विकास के द्वार खुलेंगे और राजस्थान प्रगतिशील राजस्थान, उन्नतिशील राजस्थान, औद्योगिक राजस्थान बनेगा। देखिएगा, प्रधानमंत्री का हम आपको एक छोटा सा वीडियो सुना रहे हैं। साथियों,
क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान के लोगों का दिल भी उतना ही बड़ा है। यहां के लोगों का परिश्रम, उनकी ईमानदारी, कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति, राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि रखने की भावना, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा, ये आपको राजस्थान की रज रज में, कण कण में दिखाई देती है। आजादी के बाद की सरकारों की प्राथमिकता ना देश का विकास था और ना ही देश की विरासत। इसका बहुत बड़ा राजस्थान नुकसान उठा चुका है। लेकिन आज हमारी सरकार विकास भी, विरासत भी इस मंत्र पर चल रही है और इसका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को हो रहा है। साथियों, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम है राजस्थान। नए अवसरों को बनाने का नाम है राजस्थान। राजस्थान के इस आर फैक्टर में अब एक और पहलू जुड़ चुका है। राजस्थान के लोगों ने यहां भारी बहुमत से बीजेपी की रिस्पॉन्सिव और रिफॉर्मिस्ट सरकार बनाई है। बहुत ही कम समय में यहां भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम ने शानदार काम करके दिखाया है। कुछ ही दिन में राज्य सरकार अपने 1 साल भी पूरे करने जा रहा है। भजनलाल जी जिस कुशलता और प्रतिबद्धता के साथ राजस्थान के तेज विकास में जुटे हैं, वो प्रशंसनीय है। गरीब कल्याण हो, किसान कल्याण हो, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण हो, सड़क, बिजली, पानी के काम हो, राजस्थान में हर प्रकार के विकास, उससे जुड़े हुए सारे कार्य तेजी से हो रहे हैं। क्राइम और करप्शन को कंट्रोल करने में जो तत्परता यहां सरकार दिखा रही है, उससे नागरिकों और निवेशकों में नया उत्साह आया है। साथियों, राजस्थान के राइट को और ज्यादा फील करने के लिए राजस्थान के रियल पोटेंशियल को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। राजस्थान के पास नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। राजस्थान के पास आधुनिक कनेक्टिविटी का नेटवर्क है, एक समृद्ध विरासत है, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है और बहुत ही समर्थ युवा शक्ति भी है। यानी रोड से लेकर रेलवे तक, हॉस्पिटैलिटी से हैंडीक्राफ्ट तक, फार्म से लेकर फोर्ट तक, राजस्थान के पास बहुत कुछ है। राजस्थान का ये सामर्थ्य राज्य को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है। राजस्थान की एक और विशेषता है, राजस्थान में सीखने का गुण है, अपना सामर्थ्य बढ़ाने का गुण है और इसलिए तो अब यहां रेतीले धोरों में भी पेड़ फलों से लद रहे हैं।
जैतून और जैट्रोफा की खेती का काम बढ़ रहा है। जयपुर की ब्लू पॉटरी, प्रतापगढ़ की सेवा ज्वेलरी और भीलवाड़ा का टेक्सटाइल इनोवेशन, इनकी अलग ही शान है। वहीं चर्चा कर रहे हैं हम कोटा शहर की। कोटा शहर में आज फिर बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दिए और उन्होंने एक व्यक्ति में चाकू मारे हैं। और सबसे बड़ा एक ऑडियो हमारे पास भूतपूर्व पंच नौटंकीबाज भरत सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस की भूतपूर्व प्रदेश महिला अध्यक्ष प्रियंका नंदवाना ने जारी किया है और उन्होंने तीखा हमला बोला है भरत सिंह पर कि वह महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करें, नहीं तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और जो अखबार नवीस एक पक्षी बयान छाप रहे हैं, उनसे भी अनुरोध किया है कि मेरे भी वाइट लेकर मेरे भी दुख की तकलीफ की बात को वह छापें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आम जनता को बताएं। एक पक्षी जो उन्होंने मेरे चरित्र हनन की हत्या की है भरत सिंह ने, उससे मैं बड़ी आहत हूं। मेरे बच्चों पर जबरदस्त उस समाचार का प्रभाव पड़ा है, वे मानसिक तनाव में हैं। इसलिए उन्होंने मीडिया से भी उन्होंने अपील की है कि मैं विधवा हूं, मेरे पति कुछ समय पूर्व परलोक सिधार गए हैं, मैं 2 बच्चे और मेरे बूढ़े सास ससुर को पाल रही हूं और उसके बाद मुझ पर मेरे दादा तुल्य भूतपूर्व विधायक और पंच भरत सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, मेरे चरित्र की हत्या करने की कोशिश की है, उससे मैं बहुत दुखी हूं। ये भी आज चर्चा का विषय बना रहा है। न्यूज नशा ने सबसे पहले उनकी वकालत का समाचार दिया था, उसकी भी उन्होंने तारीफ की है और कहा है कि मेरे पक्ष को भी अब आप और दिखाइएगा। तो हम हमारे दर्शकों को प्रियंका नंदवाना का वीडियो जो उन्होंने मीडिया के समक्ष कहा है वह दिखाने जा रहे हैं। मैं आपके संज्ञान में डालना चाहती हूं कि 2 दिन पूर्व कुछ मीडिया बंधुओं द्वारा, चैनलों द्वारा कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का बयान लिया गया। यह वह कांग्रेसी नेता हैं जो हमेशा विवादों में घिरे रहने के साथ ही मंत्री, एमएलए पद जाने के बाद भी सरपंच, वार्ड पंच जैसा चुनाव लड़कर पीपली के भूत की तरह कुर्सी से चिपके रहना इनका शौक है। यह व्यक्ति उम्र में मेरे दादाजी के बराबर हैं और ये अपने आप को हाड़ौती का एक आदर्श ईमानदार नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं। इन्होंने मुझ प्रियंका नंदवाना पर अपने बयान में पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का खास होना बताया है और ये खास होने का मतलब खास ही बताते हैं। और इनके इस बयान से मैं ये स्पष्ट करती हूँ कि ये सठिया चुके हैं। और आप सब मीडिया बंधुओं को भी इस वरिष्ठ नेता के बयान को सोशल मीडिया में अपलोड करने से पहले एक बार व्यक्तिगत रूप से मुझसे प्रकरण की जानकारी लेनी चाहिए थी। इस बयान द्वारा सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे आम जन इसे मेरे चरित्र के साथ जोड़कर देख रही है, जिससे मेरी छवि धूमिल हो रही है। मेरे साथ रह रहे मेरे वृद्ध सास ससुर, मेरे बच्चे, जब उनके संज्ञान में ये वीडियो ऑडियो आया तो वो भी मानसिक रूप से परेशान हो गए। मेरे पति के निधन के बाद मेरे दोनों बच्चों के वेलफेयर की जिम्मेदारी मेरी है, मुझ पर है। जब मेरे बच्चे, उनके साथी इस वीडियो ऑडियो के बारे में सुनेंगे, देखेंगे तो स्वाभाविक है कि वो भी परेशान होंगे, जबकि ये बयान पूर्ण रूप से गलत है, जिसकी पुष्टि अभी तक मीडिया चैनलों द्वारा मुझसे नहीं की गई है। मैं इस बयान को लेकर मीडिया बंधुओं द्वारा किए गए इस
प्रचारित प्रसारित वीडियो के द्वारा मैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने को मजबूर हूं। मैं इस बयान को लेकर मीडिया बंधुओं से ये भी निवेदन नहीं, मैं आग्रह करना चाहती हूं कि आज के बाद अगर आपने किसी भी मानसिक व्यक्ति के बयान को बिना किसी महिला के संदर्भ में लाए, बिना उससे क्रॉस चेक किए अगर इस तरह के वीडियो मीडिया पर चलाए तो आपके खिलाफ हमेशा कानूनी कार्रवाई होती रहेगी। साथ ही मैं महिला कांग्रेस की पदाधिकारी होने के नाते मीडिया बंधुओं से ये भी निवेदन करती हूँ कि महिलाओं का सम्मान करना आपका प्रथम दायित्व होना चाहिए। धन्यवाद। जी सर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।